वेलकम टू गोयला आईएएस। देखिए, एचपीएससी एडीओ के मेंस का एग्जाम का जो अभी तक फाइनल डिसीजन है एचपीएससी ने नहीं लिया है। मतलब इस पे जो भी वर्डिक्ट आएगा वो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मेंस का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो अभी जो आपका जो प्रेपरेशन का टाइम है इसे आपने यूटिलाइज करना है। आपने मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एचपीएससी एडीओ मेंस का एग्जाम है उसमें जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे वही आपके एग्जाम में क्या लेके आएगा, इंप्रूवमेंट लेके आएगा। तो अगर हम बात करें, हम आपके जो टेस्ट है वो डेली ले रहे हैं, मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद आपके यूनिट वाइज टेस्ट हो रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हो रहे हैं, वो सभी हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो हम आपको क्या करना है, हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम आपके फुल टॉपिक वाइज सारे टेस्ट ले रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको रीजनेबल प्राइस पे भी मिल रही है 5,999 रुपीज में। अब इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज है, हम इसमें आपके यूनिट वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सभी ले रहे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट की जो ये आंसर कॉपी है जिसको हम ऑनलाइन वे में चेक कर रहे हैं। अब ये जो मार्क्स है हमने थोड़े लीनियंट दे रखे हैं, बट अगर आप ऐसा आंसर एग्जाम में लिखने वाले हो तो आपके जो मार्क्स है 3 या 4 ही आने वाले हैं। इवन कि जो बेस्ट आंसर है उसको भी 5 या 6 मार्क्स ही मिलेंगे। तो 50% जो है बेस्ट आंसर को मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी जो पैटर्न है, जो एग्जामिनर है वो आपकी ऑनलाइन चेकिंग करेगा, आपके जो आंसर्स है उनका प्रिंट नहीं निकलेगा। आपकी जो भी चेकिंग होने वाली है ऑनलाइन मोड में चेकिंग होगी, जैसे कि हमने चेकिंग की है एक स्टूडेंट की। अब इस स्टूडेंट ने मेजर गलतियां क्या की है, जैसे कि वीड मैनेजमेंट का आप देख ही सकते हो टॉपिक है, और बच्चे ने क्या कर रखा है कि हैंड पिकिंग, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं जो कॉमन लैंग्वेज में आते हैं। आप अगर एडीओ के लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। प्लस अब उसने क्या किया कि बर्निंग, फ्लडिंग, ऐसे जो टेक्निक्स है उनको आप नहीं सजेस्ट कर सकते, क्योंकि बर्निंग से बेसिकली होता क्या है कि बर्निंग से आपको जला रहे हो, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लडिंग की, तो फ्लडिंग से भी क्या होएगा, फ्लडिंग से तो इरोजन कॉज होएगी, आपके जो टॉप लेयर है जिसमें आपके फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स है वो सब गायब हो जाएंगे। तो अब ऐसे ही आपके पास नॉलेज तो है। अब देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं बुक में लिखे हैं, स्टूडेंट ने ऐसे ही लिख दिए, लेकिन ऐसे पॉइंट्स को आपको अवॉइड करना है। आप एडीओ के लेवल पे हो तो एडीओ के जैसे आपका थिंकिंग लेवल होना चाहिए। आपको वो टेक्निक्स के बारे में बताना है जो फर्दर इम्प्लीमेंट हो सके, मतलब जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव बताना है। ये मेथड्स तो ऑलरेडी फार्मर अवेयर्ड है, तो इन्हें लिखने से आपको एग्जाम में कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी मिस्टेक्स को आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी, अगर आप मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करोगे। डेली जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, वीकली हो रहे हैं, 5 डेज बाद हो रहे हैं, सभी टेस्ट को दो। टेस्ट देने से क्या होएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे लिमिटेड वर्ड्स में आपने एक प्रॉपर आंसर देना है, बिल्कुल पैटर्न में, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा जो मॉडल आंसर है वो भी अपलोड होता है। तो हमारी टेस्ट सीरीज में आज ही जाके एनरोल करो, टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट दो डेली जो भी हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होएगा, आपकी टॉपिक्स जो है साइड बाय साइड रिवाइज होते जाएंगे। आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसे लिखना है। टेस्ट को हम चेक भी करेंगे और आपको रिवर्ट भी देंगे। उससे क्या होएगा, आपको मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में अवॉइड करनी है। ये जो पीरियड है ये लर्निंग का पीरियड है, इसे आप जितना रिटन प्रैक्टिस करोगे वही आपके एग्जाम तक इंप्रूवमेंट लेके आएगा। तो अभी जाके आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, टेस्ट देने हैं, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस है, सब्जेक्टिव नॉलेज है, तो जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए फायदे में रहेगा। और इसके बाद जैसे ही इवैल्यूएशन होएगी, जैसे एग्जाम में आपकी इवैल्यूएशन होती है, सेम इसी वे में, इसी फॉर्मेट में हम भी आपकी सारी इवैल्यूएशन करेंगे। सभी जो पॉइंट्स है, जो आपके ड्रॉबैक्स है, इवन जो आपका प्लस पॉइंट है वो भी हम मेंशन करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट ने कुछ ऐसी टेक्निक्स दी थी जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाली है, वो आपको अवॉइड करनी है। आपको कंक्लूजन प्रॉपरली फ्रेम नहीं था तो उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। और न्यू इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स के बारे में स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं है। प्लस जो एग्जाम्पल है वो एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स के बारे में आपको लिखनी है, जहां पे अब बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको एग्रोनॉमी से रिलेटेड लिखनी है, तो वहां पे लिखो। जो
टॉपिक, जो कंसेप्ट हॉर्टिकल्चर से लिंक कर रहा है, आपको वहां पे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एग्जांपल्स को मेंशन जरूर करना है। और आपको फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ये वाले इंट्रोड्यूस करने हैं। और इसकी जो इंट्रोडक्शन थी, स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। तो ये जो मिस्टेक्स है आपको पेपर में अवॉइड करनी है। अब आपको आपकी मिस्टेक का पता कैसे चलेगा? जब कोई आपका आंसर शीट को चेक करेगा, तो उसे चेक करने के लिए हम बैठे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है। जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट का पूरा शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। आपको टेस्ट देना है, तो अभी जाओ टेस्ट सीरीज में एनरोल करो और जितनी हो सके मैक्सिमम आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एग्जाम में जो चेकिंग है वो आपकी, जितने भी एग्जामिनर होंगे ऑनलाइन फॉर्म में भी आपका चेकिंग होगी, ऐसे ही आपकी जो इवैल्यूएशन है वो होने वाली है। और जो आपका मार्किंग स्कीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमने तो यहाँ पे लीनियंट मार्किंग कर रखी है, बट या अगर आप मॉडल आंसर देखो तो मॉडल आंसर भी अगर आपने प्रॉपर लिख रखा है तो सिर्फ 50% आपको मार्क्स मिलेंगे। 5-6 मार्क्स तो हाईएस्ट है। तो उस लेवल की अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो अभी जाके आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है। सो अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखो, बिकॉज अब जो टाइम मेरा मिला है इसको आपको प्रॉपरली यूज करना है। क्योंकि जैसे ही एचपीएससी कोई फाइनल डिसीजन ले लेता है, उसके बाद आपकी डायरेक्ट जो है मेंस का एडमिट कार्ड ही आना है। तो वहां पे आपको जो प्रेपरेशन का टाइम है वो नहीं मिलने वाला। प्लस आप देख ही सकते हो कितने सारे पॉइंट्स है कवर्ड करने को। हर एक सिलेबस का जो पॉइंट है हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट से है। क्योंकि आपको पता है बीएससी एग्रीकल्चर में हमने कितने वास्ट सब्जेक्ट को पढ़ रखा है। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, जिन क्वेश्चंस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास एक गाइडेंस है, आपके पास एक बैच है। तो अभी जाके आपको हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है। हमारा बैच है सर्व ज्ञान, उसी के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। सो थैंक यू।